हलचल काफी तेज हो गई है। डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, शुरुआत में ये बात भी हो रही थी कि मौसम शायद साथ दे दे तो कुछ चीजें दुरुस्त हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो अब मौसम जो है वो बहुत अच्छा लग नहीं रहा, धूप काफी ज्यादा नजर आ रही है। मतलब बहुत हेल्पफुल नहीं होगा ये वेदर। अच्छा, मैं खुशबू जी एक चीज़ कहूँगा आपसे जी कि ये जो टाइम रखा गया है, सीजन है, ये बहुत ही ठीक है, क्योंकि मानसून सीजन है। इसमें जितनी भी जो हमारे साथियों ने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो या अन्य चीज़ों का साउंड पोल्यूशन, ये अगर रेनफॉल हो जाती है तो सारा कुछ कम होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर के हैं, यही केवल थोड़े से रह जाने की संभावना है। बाकी जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो एयर प्योरीफायर हो, चाहे वाटर स्प्रेयर के माध्यम से पार्टिकुलेट मैटर्स को बैठाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो इस तरह से ये धूप ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होगी। इसके ध्वस्त होने के बाद जो ये कार्रवाई अन्य जो शामिल है, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। खास करके जो साउंड पोल्यूशन है जो दिख रहा है, वेदर के साथ साथ जो साउंड से बगल की जो बिल्डिंगें हैं उनको ज़रूर थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना जो मुझे नज़र आ रही है। साउंड पोल्यूशन से उसमें जैसे जितने भी शीशे का, खिड़की दरवाज़ों का, ये सब नुकसान और उसमें क्रैकिंग बिल्डिंग्स में आने की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, जी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अनिरुद्ध लगातार हमें दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो मौसम है काफी सोच समझ कर चुना गया, लेकिन अब देखिए जो होगा वो तो क्लियर अब समझ में आ जाएगा। लगातार न्यूज नेशन पर एक एक तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। टेलीस्कोपिक कैमरे की तस्वीर सामने आ रही है, महाधमाके की सबसे साफ तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं जो एक एक चीज आपको बता रहे हैं, विशेषज्ञ हैं अपने फील्ड के। और कहीं ना कहीं अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जब 1 घंटे 42 मिनट के बाद ये दोनों टावर इतिहास बनेंगे, उसके बाद किस तरह की सिचुएशन सामने आती है और किस तरीके से तमाम स्थितियों को रखा जाता है। ये तस्वीर भी सामने आ रही है, आप देखिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये आपको समझना होगा कि अब जो टीम है पुलिस की, जो कंट्रोल रूम है वो तैयार है और जो पुलिस है वो तैयार है। और देखिए ये कंट्रोल रूम के अंदर की तस्वीर आप समझिए, यहीं से वो होगा जिसका इंतजार है। जी हाँ, यहीं से ये दोनों इमारतें जमींदोज की जाएंगी। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि कंट्रोल रूम भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जो टीम है वो वहां से निकल भी चुकी है और अब सब लोग वहां कंट्रोल रूम की तरफ हैं, जो पूरी टीम है। और देखिए 100 मीटर के दायरे में जो जानकारी मिल पाई थी, सिर्फ 3 लोग रहेंगे, उसके बाद कोई भी वहां पर रह नहीं सकता। तमाम जो फ्लैट्स हैं उसे खाली करा लिया गया है, जो बिजली और गैस का कनेक्शन है वो काट दिया गया है और जो एयर स्पेस है वो भी उस स्पेसिफिक टाइम तक बंद रहेगा, मतलब लगभग 1 घंटे का समय। और इसी बीच नोएडा ट्विन टावर से जुड़ी हुई जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ट्विन टावर और आसपास पुलिस की नजर है लगातार। जी हाँ, सुबह से ही ट्विन टावर और आसपास पुलिस की नजर है और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे नजर रखी जा रही है। नोएडा ट्विन टावर से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। ट्विन टावर और आसपास की पुलिस रख रही है नजर ताकि कोई भी व्यक्ति ना पहुंचे। अगर किसी तरह के पेट है वहां पर, उनको भी समय रहते हटा लिया जाए ताकि उन्हें भी किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ये कंट्रोल रूम की तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर, यहीं से अंजाम दिया जाएगा उस घटनाक्रम को जिसका इंतजार हो रहा है। 1 घंटे 41 मिनट के बाद जो ये ट्विन टावर है वो जमींदोज हो जाएगा। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी हुई और आपको ऐसा लगेगा कि ये 9 सेकंड का काम है, लेकिन आप यकीन मानिए इसके लिए पूरे कितने महीने की तैयारी है ये शायद। और देखिए विद्या भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विद्या, कंट्रोल रूम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंट्रोल रूम में 2 से 3 ऑफिसर मौजूद हैं जो बातचीत करते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। विद्या, बिल्कुल, देखिए अधिकारी यहाँ तैनात हैं और
इसके अलावा एक पूरी टीम काम कर रही है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 40 लोगों की एक पूरी टीम है जो 10 मीटर के दायरे से ठीक बाहर खड़ी होगी और इसी टीम को पूरा देख रेख करना है। इस टीम को ही देखना है कि वो जो 9 सेकंड का वक्त होगा उससे पहले और उसके बाद की जो परिस्थिति होगी उससे कैसे निपटना है। इसके अलावा तमाम जो विस्फोटक लगाए गए हैं बिल्डिंग के अंदर, दोनों ही टावर के अंदर, उन विस्फोटक की पोजीशन को चेक करना और वक्त के साथ जो निर्धारित सेकंड है उस निर्धारित सेकंड के साथ वो विस्फोटक जो हैं वो ब्लास्ट होते चले जाएं। इन तमाम चीजों की तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही थी और कई दिनों से उनका निरीक्षण भी हो रहा था। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जा रही थी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक भी वो रिपोर्ट पहुंच रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी मुआयना कर रही थी और उसके बाद ही जाकर इजाजत मिली इस फाइनल डेमोलिशन के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अब ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि मेरे बगल में आप ये जो ट्विन टावर देख रहे हैं, दरअसल अब ये कुछ ही मिनट में बिल्कुल यहाँ से खत्म और मटिया मेट नजर आएगा दोनों ही टावर, क्योंकि ये जो ऊंची इमारत अलग अलग टावरों के बीच में आपको खड़ी नजर आ रही है। 2 टावर जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है, जो पिछले कुछ वक्त से तो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और पूरे हिंदुस्तान ने इसको जान लिया है। कुछ ही वक्त के मेहमान हैं ये दोनों टावर और उसके बाद इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि दर्ज हो जाएंगे क्योंकि आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से खड़े किए गए थे दोनों टावर्स, उसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि इसमें लोग परिणति तक पहुंचे। देखिए सैयद आमिर हमारे साथ हैं, जरा मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि कमांड रूम जो दे रहे हैं लगातार महा कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है। 32 कैमरे से नजर लगातार टेलीस्कोपिक कैमरे से, जिससे सबसे खास तस्वीरें आप देखेंगे, सबसे स्पष्ट तस्वीरें देखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।